माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। माँ मेरे कॉलेज जाने का समय हो गया है। मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है माँ, आप चिंता मत करना। आप भी अपना नाश्ता वास्ता कर लेना। हाँ हाँ बेटा, कॉलेज जाना, अच्छे से जाना। बेटा अंकित, इसे छोड़कर आ कॉलेज। बेटा जाओ, तुम अंकित के साथ चली जाओ। नहीं माँ प्लीज, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। हाँ, वहाँ पर मेरी सहेलियाँ मजाक उड़ाती है मेरा, कहती है तुम अकेले चल नहीं पाती क्या? रोज तुम्हारे भैया छोड़ने आते हैं, कभी तुम्हारे बड़े भैया राजीव भैया, कभी तुम्हारे छोटे भैया अंकित भैया, कभी कोई तुम्हें छोड़ने लाता है। तुम क्या खुद के पैरों से चलकर नहीं आ पाती? नहीं माँ, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। माँ मेरी सहेलियाँ इसी ओर से जाती हैं, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। और फिर आपने तो कहा है जल्दी ही मुझे आप स्कूटी सिखवा देना, तो मैं अपनी स्कूटी से कॉलेज जाऊंगी। स्कूटी बहुत खतरनाक होती है बेटा, सबके लिए चलाना अच्छा नहीं होता। और तू तो हमारी इकलौती बेटी है, हम तुझे किसी भी खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ, अंकित और राजीव तुझे कार से छोड़ देते हैं, बढ़िया रहता है। जाना हो तो कार से जा, नहीं तो अगर तुझे बुरा लगता है इनके साथ जाना तो तू अपनी सहेलियों के साथ ही चली जा, पैदल चली जा, पर रिक्शे से चली जा, ऑटो कर लेना। पर तू ये मत कह मैं तुझे स्कूटी चलाने दूंगी। हाँ अरे मेरी भोली माँ, जिसको जब जो होने रहता है ना माँ, हो ही जाता है। पैदल चलने वालों के क्या एक्सीडेंट नहीं होते? माँ प्लीज मुझे स्कूटी चलानी है ना, प्लीज माँ, प्लीज प्लीज मुझे स्कूटी दिलाओ ना माँ प्लीज। मेरी प्यारी लाडली, ठीक है बेटा, मैं तुझे अगले महीने स्कूटी दिलवा दूंगी, पर उससे पहले ना तुझे अच्छे से चलाकर मुझे दिखाना होगा। हाँ, तभी मैं तुझे स्कूटी चलाने दूंगी। ओके माँ, थैंक यू सो मच, मैं आपको चलाकर दिखा दूंगी। मुझे बहुत अच्छे से चलाना आता है, मेरी सहेली है ना, मैंने उसकी स्कूटी से सीखा है चलाना। माँ बस आप मुझे जल्दी से स्कूटी ले दो, मेरी खुद की स्कूटी। हाँ ठीक है ले दूंगी अगले महीने। हाँ मेरी प्यारी माँ, थैंक यू सो मच माँ। मैं अगर इस बुढ़िया से कुछ मांगूंगी ना तो 1 रुपया नहीं निकलेगा इस बुढ़िया के अपनी बिटिया को देने के लिए स्कूटी खरीदवा रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर में रह रहकर, दिन रात बस काम करो। पैसों के तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मैं जब भी इस बुढ़िया से कुछ मांगने जाती हूँ कभी 1 रुपया नहीं खर्चा करती मेरे ऊपर, और अपनी बेटी के लिए स्कूटी खरीद रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस नन से, इसको तो देखे मेरी आंख फूटती है। जिन जिन चीज़ों पर हमारा अधिकार है वो चीज़ें इसे फ्री में मिलती जाती हैं। बस हे भगवान, एक बार कुछ ऐसा हो जाए ना कि ये इस घर से जाए और कभी दोबारा आए ही ना। अरे सृष्टि, ये क्या कर रही है? सारे सिंक से पानी ओवरफ्लो होकर पूरे किचन में बह रहा है और वो खाना भी उधर चल गया। कर क्या रही है? तो तेरा दिमाग कहाँ है, तेरा ध्यान कहाँ है? और जला हुआ खाना खिलाएगी सबको, खाना तूने जला दिया। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, इधर देख मेरी ओर, तेरा ध्यान कहाँ है सृष्टि? खाना जल गया और जो मेरा दिल जल रहा है उसका क्या? आपको क्या पड़ी है? मेरा दिल यहाँ जलकर खाक हो जा रहा है और आपको खाने की पड़ी है। अरे जो बना दिया है किसी ने तो किसी तरह से सब खा ही लेंगे, इतना खाने की चिंता क्यों कर रही हैं आप? यहाँ मैं दिन रात सुलग रही हूँ, उसका क्या? तो कहना क्या चाह रही है, तो साफ साफ बताएगी। मेरे जलने की, मेरे गुस्से की वजह सिर्फ एक है, वो लड़की, वो सिद्धि, हमारी ननद। उसको माँ जी अगले महीने उसको स्कूटी दिला रही हैं। अभी मैं और आप शॉपिंग करने के लिए 5,000 भी मांगेंगे ना, माँ जी 1 रुपया नहीं देंगी हमें। और अपनी बेटी को अगले महीने स्कूटी खरीदवा रही हैं माँ जी। और ये सारी हरकतें उनकी देखने के बाद भी उनके दोनों बेटे भी कभी उन्हें कुछ नहीं कहते। क्या कह रही है तू? जी तो मेरा भी बहुत जलता है, मेरा भी यही मन करता है कि उस लड़की को मैं घर से ही निकाल दूं, पर क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं ना। माँ जी ने उसे अपने सर पर जो चढ़ा कर रखा हुआ है। हाँ लेकिन कब तक? मैं कहती हूँ अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे भी लड़की पढ़ चुकी है, अब क्या ही करना है। माँ जी को बोलकर कह देते हैं कि उसकी शादी करवा दे, चली जाए इस घर से, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम सही कह रही हो, हमें माँ जी से आज ही बात करनी होगी, जिससे जल्द से जल्द ये काम हो जाए। वैसे भी वो लड़की वाकई में मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, दिन रात बस घूमना फिरना पड़ना। हाँ, और माँ जी उनके ऊपर जो मन करता है वो लुटाती जा रही हैं। दौलत पे दौलत खर्च हो रही है, पैसे पे पैसे खर्च हो रहे हैं। अरे इतना तो पढ़ लिया और कितना पढ़ेगी वो, बस बहुत हो गया। हमें ही माँ जी को सही समझाना होगा, तभी माँ जी की समझ में आएगा। मैं तो चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो लड़की दोबारा इस घर में ही ना दिखाई दे। मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर किया क्या जा सकता है, उसका मायका है, आएगी तो है ही जो उसका मन करेगा। तुम जानते हो आज मैं तुमसे मिलने कितनी मुश्किल से आई हूँ? तुम्हें पता है
आज माँ मुझे फिर से भाइयों के साथ भेज रही थी कॉलेज के लिए। अब अगर भैया आते तो उन्हें पता न चल जाता। कॉलेज को बंद हुए तो 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से मैं लगातार उनसे झूठ बोलकर आ रही हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। आखिर ये सब कब तक चलेगा? तुम चलते क्यों नहीं मेरे साथ? मेरे घर चलो, मेरी माँ से मेरा हाथ मांगो, उनसे बात करो। आखिर अगर तुम बात नहीं करोगे तो कब तक हम इस तरह से छुप छुप कर मिलते रहेंगे एक दूसरे से? कभी ना कभी तो माँ को सब सच बताना ही पड़ेगा ना। अरे तुम्हारे लिए ये सब कहना सरल है ना। तुम तो मेरे घर गई, मेरी माँ ने खुशी खुशी तुम्हें अपना लिया, पर तुम्हारी माँ वो तो मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे पास तो तुम्हारे घर वालों के बराबर पैसे भी नहीं है। वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगी अपने दामाद के रूप में? बताओ तुम मुझे। अरे तुम ये सब क्यों सोचते हो? गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, ये सब देखकर मैंने तुमसे प्यार थोड़े किया है। चलो ना प्लीज, घर चलो ना, माँ से बात करो ना। अगर तुम कभी जिंदगी में कोई कदम नहीं उठाओगी तो फिर हम साथ कैसे होंगे? फिर मैं कब तक तुम्हें इससे छुप छुप कर यूं मिल पाऊंगी? एक ना एक दिन तो माँ मेरी शादी करवा देंगी ना। फिर पर अगर तुम्हारी माँ नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ भाग कर शादी कर लूंगी, पर शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूंगी। हाँ, पागल हो गई है क्या? ऐसे ही किसी को भी सड़क से पकड़ लाएगी, फिर जाकर कहेगी माँ मेरी इससे शादी करवा दो, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या मैं करवा दूंगी? अरे हमारी इकलौती बेटी है तू, तेरी शादी मैं इस तरह से किसी भी राह चलते के साथ नहीं करवा सकती। अरे कहता ही क्या है ये? अरे तुझे जिंदगी में कोई सुख नहीं दे पाएगा। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे लिए सही सोच रही हूँ। समझ रही है ना मेरी बात? तू इस लड़के को छोड़ दे, इससे मिलना जुलना बंद कर दे। ये तेरे काबिल नहीं है बेटा। इसकी तो मैं बताता हूँ। कमीने कहीं के, मेरी बहन के पीछे पड़े हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत! बड़े घर की लड़की देखी नहीं, फंसाने में जुट गए तुम उसे। चले आए हमारे घर तक हमारी बहन का हाथ मांगने। अपनी हैसियत देखी है तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का हाथ मांगने की? हाँ, कुछ नहीं, साले की हड्डियां तोड़कर ना इसके हाथ में दे देता हूँ अभी मैं। इसी की बात इसके समझ में आएगी। हमारे इस तरह से कहने किसके समझ में नहीं आएगा। हमारी बहन को फंसाने चला है। बड़े घर की लड़की देखी नहीं, सोचा इसी के बहाने अपना कमा लूं मैं। सब समझ रहा हूं मैं। हमारी बहन भोली भाली सीधी सादी, और ये दुष्ट इंसान हमारी बहन को फंसा रहा है ये। हाँ माँ, राजीव भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाओ तो जरा 2-4 हाथ लगा देता हूँ आज इसे मैं। बस माँ, बस भैया, खबरदार जो किसी ने इन्हें हाथ भी लगाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग मेरे अपने हैं। मैं आप लोगों के आशीर्वाद के साथ इनसे शादी करना चाहती थी। मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोग मेरे साथ और इनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। माँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इन्हीं से करूंगी, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तो पागल हो गई है? तेरे भाई दोनों सही कह रहे हैं। तू बेकार में परेशान हो रही है बेटा। ये आदमी तुझे फंसा रहा है, ये तेरे लायक नहीं है। गरीब निठल्ला है, तेरे बहाने पैसे कमाना चाहता है ये। कुछ नहीं, हट जा बहन, भूल जा इसे। ये आदमी तेरे लायक नहीं है। इसे तो मैं अभी 2 मिनट में सीधा किए देता हूँ। नहीं माँ, नहीं भैया, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर इन्हें कुछ हुआ ना, मैं भी मर जाऊंगी। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे शादी करनी है तो सिर्फ इन्हीं के साथ शादी करनी है, और मेरे रहते हुए कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। हाँ माँ। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आपने सिद्धि के ऊपर हाथ क्यों उठाया? मैं चला जाता हूँ यहाँ से। आप लोग सिद्धि को मत मारिए। मेरी वजह से सिद्धि पर एक भी चोट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। माँ जी, आप सिद्धि को मत मारिए। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अरे मैं तेरी माँ हूँ और ये दोनों तेरे भाई हैं। हम तेरे अपने हैं, हम तेरा भला सोचते हैं, और तू इसके कहे में आकर इतनी पागल हो गई है। इसके लिए तू अपने परिवार से लड़ रही है। अरे ये आदमी है क्या? तुझे पता भी है? भिखारी है, भिखारी। कैसे इसके साथ तेरी जिंदगी कटेगी? हाँ, तुम्हारी माँ शायद सही कह रही है। मेरे पास तुम्हें खुश रखने भर के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आना चाहता था, और अपनी वजह से मैं तुम्हें अब और चोट खाता हुआ नहीं देख सकता। मैं चला जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं, रुको माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने दोनों भाइयों से भी बहुत प्यार करती हूँ, और अपनी दोनों भाभियों से भी बहुत प्यार करती हूँ। पर माँ, मैं विकास से भी बहुत प्यार करती हूँ। माँ, आप लोगों को ये पसंद नहीं है ना, पर मैं इनसे ही शादी करना चाहती हूँ। आज ये इस घर से जा रहे हैं ना, इनके साथ मैं भी इस घर से जा रही हूँ। माँ, मैं जहाँ ये रहेंगी मैं वहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ, मैं इनके साथ जाकर कोर्ट मैरिज करूंगी। ले जा, जा, निकल जा मेरे घर से। तेरा भी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं भी लोगों को बोल दूंगी मेरी बेटी मर गई मेरे लिए। मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं रखना। चली जा, जा इसी के साथ जहाँ तेरा दिल करे। यहाँ से किसी एक भी पैसे की, एक भी रुपए की उम्मीद मत करना मदद की, समझी? न आज न कल, कभी भी इस दरवाजे पर लौट कर मत आना तू। चलो, यहाँ हमारे कोई नहीं है। माँ,
एक बात आपको और बताना चाहूंगी माँ, रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, उसमें रुपए पैसे धन दौलत नहीं देखे जाते। किसके पास कितना पैसा है इस हिसाब से रिश्ते नहीं तय होते माँ, इस हिसाब से तो व्यापार तय होता है। और मैं अपनी शादी को कोई व्यापार नहीं बनाना चाहती। मेरी शादी मेरा व्यापार नहीं होगी माँ। हाँ हाँ, अब तो हमें सिखाएगी ना, ज्यादा पढ़ लिख जो गई है। तेरी दोनों भाभी हमेशा सही कहती थी, लड़की जाते इतने सर पर मत चढ़ाइए। मैं नहीं मानी, तेरे दोनों भाई नहीं माने। आखिर उनकी दोनों की इकलौती बहन जो थी, तू अच्छा रंग दिखाया तूने अपना। हाँ नहीं तो मैं लोगों को बोल दूंगी मर गई मेरी बेटी मेरे लिए। चली जा इस घर से और दोबारा हमें अपनी शकल मत दिखाना, जा। मैं तो बस ये कह रहा था माँ, मुझे इसे एक आध हाथ इस आदमी को लगाने दिया होता ना तो इसका सारे प्यार का भूत उतर जाता। और अभी हमारी बहन सिद्धि को ना घर छोड़कर जाता है ये, और भागता हुआ निकल जाता है हमारे घर से। दोबारा सिद्धि के आसपास तो क्या, इस पूरे शहर में ना नजर आता ये। अरे बेटा, जब अपना ही सिक्का खोटा तो फिर और क्या ही किया जाए। सिद्धि को नहीं देखा तुमने? सिद्धि खुद उसके प्यार में पागल हुई पड़ी है। हम लोग कर ही क्या सकते हैं। कोई बात नहीं, जाने तो भूल जाओ सिद्धि को। समझ लो कि तुम दोनों भाई ही हो मेरे हाथ से। वाह दीदी, मजा आ गया। आज तो जिंदगी में वो काम हो गया ना जो इसके लिए हम हमेशा भगवान से मन्नतें मांगा करते थे। आज भगवान ने वो काम बिना मन्नत मांगे ही पूरा कर दिया। गई सिद्धि इस घर से, अब वो इस घर में दोबारा कभी नहीं दिखाई देगी। मैं तो हमेशा भगवान से यही दुआ मांगती थी, आज भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ, मैं भी भगवान को पूरे 21 रुपए नहीं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हाँ। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और खास दिन है। बस मुझे एक ही बात का अफसोस है, तुम्हारा परिवार हमारी इस खुशी में शामिल नहीं है। तुम्हारी माँ ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि उसके बदले में तुम्हारा परिवार तुमसे दूर हो गया। देख रही हो, मेरा घर तो इस तरह का भी नहीं है जहाँ तुम खुशी से सुख से रह सको। यहाँ कोई सुख सुविधाएं नहीं है, मिट्टी का घर है। कैसे रहोगी तुम यहाँ? मैं खुद ये चीज सोचकर परेशान हूँ। ऊपर से तुम्हारे घर वालों ने जिस तरीके से तुम्हारे साथ बर्ताव किया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे लग रहा है शायद मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? देखिए, इंसान की नसीब होता है, किसी की गरीबी किसी की अमीरी। मैंने आपके स्वभाव को देखकर आपसे शादी की है। आप इतने अच्छे इंसान हैं। रुपए पैसा तो जिंदगी में हाथों की मैल है, कभी आता है कभी चला जाता है। रुपए पैसा कौन सा स्थायी है? मैं कभी रुपए पैसों के पीछे जिंदगी में नहीं भागी। पर मेरी वजह से तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई ने तो तुम्हें छोड़ दिया। वो सब अभी ना समझ है। अभी अचानक में सब कुछ उनके सामने आया है ना, वो सब इतना समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल भैया भाभी माँ सभी को समझ में आएगा। बेटा बहुत सही कह रही है, इकट्ठा जिंदगी में सारी चीजें सही हो जाएं ये जरूरी नहीं होता। कोई बात नहीं, आज वो लोग नहीं तैयार है, कल सब तैयार भी हो जाएंगे, सब मान भी जाएंगे। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बहू तुम चलो, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करा देती हूँ। क्या हुआ बहू, रोने क्यों लगी तुम? बेटा रो क्यों रही हो? माँ की याद आ रही है? माँ जी, काश माँ मान जाती तो आज हमारी शादी कितनी खुशी से हुई होती, सब कुछ कितना अच्छा होता। चिंता मत करो बेटा, क्या करोगी? इकट्ठा शायद तुम्हारी माँ को अभी सारी चीजें नई नहीं है ना, इसी वजह से सब कुछ नया नया सही ना लगा हो। धीरे धीरे करके वो इस रिश्ते को भी, तुम्हें भी और मेरे बेटे को भी, सबको एक्सेप्ट कर लेंगी। तुम चिंता मत करो बेटा, तब तक के लिए मुझे ही अपनी माँ समझो। मजा आ गया, आज तो बहुत अच्छी शॉपिंग हुई हमारी, बहुत ही मजा आ गया सच में। छोटी तुझे ना बहुत नॉलेज है साड़ी कपड़े की, इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ खरीदवाई है ना तूने, ये क्या ही कहा जाए, एकदम मजा आ गया मुझे। हाँ दीदी, साड़ियों का कलर भी सुंदर होना चाहिए और उनके कपड़े भी, दोनों देखना जरूरी होता है। हाँ थोड़े पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं, पर मैं तो अच्छे ही हमेशा खरीदती हूँ। ये क्या है? तुम दोनों बाहर शॉपिंग करने गई थी, घर में कोई खाना वाना बनाकर भी नहीं रख कर गई थी। किससे पूछकर तुम लोग बाहर गई थी? हाँ अरे मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे पूछने की इजाजत लेने की कोई जरूरत है कि नहीं? अपना निकली शॉपिंग पर चली गई, शाम से पूरा घर खाली पड़ा है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ खाना तक नहीं बना कर गई, तुम लोगों ने सोचा नहीं कि मैं क्या खाऊंगी? ओहो मेरी प्यारी सासू माँ, गुस्सा ना थोड़ा कम किया करो, वरना किसी दिन हार्ट अटैक आ गया ना तो चली जाओगी दुनिया से। हाँ अब तुम्हारी सेवा हम ही लोग के भरोसे तो है ही, अब हम लोग जैसे तुम्हारी सेवा कर पाएंगे वैसे करेंगे। ज्यादा चिल्लाए और परेशान मत होया करो, वरना समय से पहले ही स्वर्ग सिधार गई ना तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप ही अपना समझ लेना। हाँ वाह छोटी, तूने तो बहुत अच्छे से समझाया माँ जी को। ये तुम दोनों मेरे साथ
आपके सब कुछ हमारे नाम हो चुका है माँ जी। आपके बेटों के नाम भी नहीं है, सीधे हमारे नाम पर है। अब वो दोनों भी आपकी कोई सेवा नहीं करना चाहते, वो लोग तो अपने परिवार में रहना चाहते हैं हमारे साथ। अब समझ में आया बुढ़िया, बेकार में ही पे करती रहती है दिन रात बैठी। हाँ, अब अच्छे से समझ ले, अगर 2 रोटी खानी है ना तो हमारे साथ काम करना सीख ले, हमारे लिए काम करना सीख ले, हमें बना बना कर खिला, तब तुझे 2 रोटी मिलेगी इस घर में। वैसे भी ये घर वर तो पुश्तैनी है, ये सब तो हमारे पति को मिलेगा ही वैसे भी, लेकिन तब पर भी हमने सब कुछ तुझसे साइन करवा कर अपना ले लिया है। अब तेरे कोई है नहीं जो तेरा हाल चाल लेने भी आएगा। बेटी थी उसे तो तूने भगा दिया, अब हम दोनों ही हैं जो तेरा हाल चाल रखेंगे। अब अगर तू जिंदा रहना चाहती है ना तो घर में काम करना सीख ले, काम करके हमें खिलाना सीख ले, और हम दोनों की तो रोज अब यही रूटीन रहेगी, इसी में एडजस्ट होना सीख ले, वरना फिर मर जाएगी भूखे पेट तू। तुझे कोई 2 रोटी भी नहीं देगा अगर हमने निकाल दिया तो। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे बेटे मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, मेरे दोनों बच्चे तो मेरी आंखों के तारे हैं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अंकित, राजीव, ये दोनों क्या कह रही हैं? तुम लोगों ने सब कुछ धोखे से अपने नाम करा लिया मुझसे। इतना बड़ा धोखा दोगे तुम लोग मुझे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, है ना बेटा? सच सच बताओ ना, ये दोनों झूठ बोल रही हैं, है ना? शांत हो जाइए माँ, हम और क्या करते। आप अपनी बेटी से तब बहुत प्यार कर रही थी, आप अपनी बेटी को बहुत मान दे रही थी, जो चीज मांगती थी वो दे देती थी। तब तक तो उसने भागकर शादी भी नहीं की थी, तो हमें लगा कि धीरे धीरे करके कहीं आपने अगर अपने मन से उसकी शादी करवाई तो सब कुछ आप अपने दामाद को ही ना दे दे, इसलिए हमने धीरे धीरे सब कुछ आपका अपने नाम करा लिया माँ। फिर बाद में सिद्धि ने अपने मन से शादी कर ली तो आपने सिद्धि को निकाल दिया घर से, तो हम करते ही क्या माँ, हमने ये सब आपको बताना जरूरी नहीं समझा माँ। और वैसे भी आपका जो है वो आपके बाद आपकी बहुओं का तो ही होगा ना, तो इसमें इतनी बड़ी चिल्लाने वाली क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ माँ, ये भी तो आपका परिवार है, हम आपके बेटे हैं, वो आपकी बहुएं हैं, बहुएं भी तो बेटी जैसी होती हैं, बेटी तो जो मांगती थी वो दे देती थी। तो अगर बहुओं के लिए आपकी जमीन जायदाद सब कुछ हो गया है तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप ही का तो परिवार है माँ। मैंने तुम दोनों को ऐसा नहीं सोचा था, जहाँ तुम लोग बोलते थे वहाँ साइन कर देती थी। मैंने कभी वो सब चीजें पढ़ना जरूरी नहीं समझा। तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे खुद के बेटे होकर। अरे अपनी कोख में 9 महीने रख रख कर तुम लोगों को पैदा किया है मैंने, इतनी तकलीफें झेली है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने सपने में नहीं सोचा था। अपनी दोनों बीवियों के लिए तुम लोगों ने अपनी माँ को धोखा दिया। ये दोनों मुझसे कह रही है कि मैं घर में काम करूंगी तभी मैं इस घर में रह सकती हूँ। अब जी देखिए ना, माँ जी को काम करने में समस्या हो रही है, अब अगर एक नौकरानी लगाएंगे तो उसका भी तो खर्चा उठाना ही पड़ेगा ना, और फिर काफी पैसे तो पहले ही इस घर में बहुत सारे खर्चे वैसे ही हैं, तो एक नौकरानी का तो खर्चा बचेगा। क्या है ना कि अब हम लोग तो पार्टी में करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो अब हमारे घर में काम करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर सब इधर उधर में रहेंगे तो काम कौन करेगा? माँ जी अपने घर को अपना घर समझकर यहाँ पर अच्छे से काम कर पाएंगी, इसीलिए हमने बोल दिया। और फिर बुरा क्या है? अपने घर में काम करना कोई गलत बात होती है क्या? अपने घर में काम करने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। हाँ माँ, अब आपको खाना तो मिल ही रहा है ना, अगर थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लेंगी तो क्या ही हो जाएगा। बेकार में सबको परेशान करके रखा हुआ है आपने, अपना घर है, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाइए, थोड़ा काम करिए, आपको भी थोड़ा मदद होगी। हाँ माँ, काम करने से स्वास्थ्य सही रहता है। चलिए छोड़िए, माँ जी को जितना समझाना था हमने समझा दिया। चलिए मैं ना आज रात को हम कैंडल लाइट डिनर पर बाहर चलेंगे, तो चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए फटाफट से, और बच्चों को माँ जी के पास छोड़ देंगे, माँ जी उन्हें देख लेंगी, है ना माँ जी? देख लेंगी ना आप अपने पोता पोती को? हाँ हाँ, देख के नहीं लेंगी, आखिर इन्हीं के खानदान के तो चिराग हैं। थोड़ा बहुत अगर बच्चों को ये साफ सफाई कर देंगी तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। चलिए हम सब अपना चलकर एंजॉय करते हैं। मैंने अपने बेटों पर अंधा विश्वास करके गलती की। मैंने सोचा था मेरे पति के मरने के बाद मेरे दोनों बेटे मेरी लाठियां हैं। मेरी बेटी सही कहती थी, माँ रुपए पैसे देखना कभी नहीं चाहिए जिंदगी में, इंसान का स्वभाव देखना चाहिए। मैंने खुद से अपनी बेटी को दूर कर दिया। आज अगर कम से कम वो मेरे करीब होती तो कम से कम वो मेरा हाल चाल तो लेती। इस तरह की जिंदगी तो मेरी ना होती। इन लोगों ने मुझे नौकरानी बना लिया। 1 साल बाद जून की तपती धूप में कितनी गर्मी हो रही है।
मेरे लिए, पर दोनों में से कोई नहीं लेकर आया। पाँव कितना जल रहे हैं, और इसी में बहू ने अपना शैम्पू साबुन सबकी लिस्ट बनाकर थमा दी। दोपहर में ही चाहिए था उसे। पाँव जले जा रहे हैं मेरे। हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा था तुम मुझे मौत ही दे देते। अरे माँ, आप इतनी दोपहर में कहाँ जा रही हैं माँ आप? और आप ये इतनी कमजोर कैसे हो गई माँ? और ये आपके पाँव ये इतना जल कैसे रहे हैं माँ? आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी माँ? माँ रुक जाइए माँ, आप कहाँ चली जा रही हैं माँ? मेरी बात सुनिए माँ रुकिए माँ, क्या हुआ है ये सब? आप इस हालत में इतनी दोपहर में कहाँ जा रही हैं? माँ रुकिए, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। जाने दे मुझे। अगर मैं देर से घर पहुंची तो मेरे लिए और बुरी स्थिति हो जाएगी। तुझे मेरी स्थिति से क्या? मैंने एक बार तुझे इस घर से निकाला, तूने कभी मुड़कर अपनी माँ की ओर देखा? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, चली जाए यहाँ से, जाने दे मुझे। माँ, मैं बहुत बार आपसे मिलने आई, पर भाभी ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। कभी कोई भाभी मिल जाती थी माँ। ऐसा नहीं था कि मैंने आपका हालचाल नहीं लेना चाहा। मैंने बहुत कोशिश की, पर माँ मैं आपसे मिल नहीं पाई। भाभी ने बताया आप बहुत नाराज हैं, आप मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। माँ मैं तो खुद तड़प रही थी आपसे मिलने के लिए। मैं क्या बताऊं तुझसे बेटा, तेरी दोनों भाभियां उन्होंने मेरे साथ, तेरे दोनों भाइयों ने उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है बेटा। मुझसे झूठ बोलकर सारी जमीन जायदाद घर खेत सब कुछ अपने नाम करवा लिया। उसके बाद मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया। तेरे दोनों भाइयों ने भी उनका साथ दिया अपनी बीवियों का। मैंने नहीं सोचा था बेटा तेरे पापा के मरने के बाद मेरी ये दुर्दशा होगी। शांत हो जाइए माँ, अब सब कुछ ठीक होगा। आपको घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलिए माँ, आप अपने घर चलिए माँ, मेरे घर। ये तो क्या बोल रही है? मैं तेरे घर कैसे चल सकती हूँ? मुझे अपने घर जाना ही होगा। अरे बहन जी, क्यों नहीं चल सकती आप? आपकी बेटी का घर भी तो आप ही का घर हुआ। जो आपकी बेटी का है वो घर आप ही का तो हुआ। बहन जी, बेटे को बेटी को दोनों को इंसान एक ही दर से तो पैदा करता है, फिर कैसे बेटे का घर अपना और बेटी का घर पराया कैसे हो गया? जिस घर में आपकी बेटी दिन रात काम करती है, जिस घर में बेटी ने आपके घर को सजाया है, जिस घर में आपकी बेटी रहती है, वो घर आपकी बेटी का हुआ ना। और जो घर आपकी बेटी का है वो आप ही का तो हुआ। आखिर बेटी बेटा में इतना फर्क क्यों करते हैं आप लोग? दोनों बच्चे एक ही दर से तो पैदा होते हैं, तब फिर कैसे बेटी में अंतर बेटा में अंतर हो गया? चलिए बहन जी, अपने घर चलिए। मैं भी वहाँ पर अकेले रहती हूँ। अच्छा है मुझे एक सहेली मिल गई, आप लोग हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। चलिए, वो आपकी बेटी का घर आपका अपना घर है, वहाँ आपका दामाद है जो आपके लिए आपके बेटे जैसा है। तो फिर आप उस घर में चलने से आनाकानी क्यों कर रही हैं? जिस घर में आपका कोई अपना नहीं है, जहाँ सिर्फ लोगों ने आपको नौकर बनाकर रखा हुआ है, आप क्यों जाएंगे इस घर में? सिर्फ इसलिए कि वो बेटे हैं आपके, आपका खून है? हाँ माँ, चलिए अपने घर चलिए माँ, मेरे घर चलिए माँ। आप लोगों ने माँ जी के साथ बहुत ही गलत किया है और इसके लिए उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया है। और ये उनके जमाई ये पुलिस में है, इन्होंने आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट की है। तो जब तक सारा केस सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप लोग अब इस घर में नहीं रह सकते। अपना कहीं और ठिकाना देख लो। तब तक ये सब घर सब कुछ सील हो जाएगा और कोर्ट के फैसले के बाद ही जिसको मिलना होगा उसको मिलेगा। तुम लोग तब तक यहाँ नहीं रह सकते। चलो निकलो यहाँ से। अपनी ही माँ के साथ इतना गलत करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? कैसे औलाद हो तुम लोग, कैसे बेटे हो तुम, और कैसी तुम बहुएं हो? अरे तुम लोगों के भी तो बच्चे हैं, कल को वो तुम लोगों के साथ ऐसा ही करे जैसा व्यवहार तुमने अपनी सास के साथ किया है। और ये लोग तो पराई हैं और तुम लोग तो माँ जी के अपने बेटे थे, तब पर भी तुम लोगों ने ऐसा कैसे कर लिया? कैसे हो तुम लोग? माँ जी हमें माफ कर दीजिए। माँ जी आपने हमें माफ नहीं किया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। माँ जी आपका वकील धमकी देकर गया है हमें कि वो कोर्ट केस जीत जाएगा, उसके पास पूरे सबूत है। माँ जी वो केस जीत जाएगा, तब तक भी इस घर में सब कुछ सील हो गया है, घर पूरा सील हो गया है। हम कहाँ जाएंगे माँ जी, कहाँ रहेंगे? माँ जी प्लीज कोर्ट केस वापस ले लीजिए। माँ जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपना सब कुछ रखे रहिए, बस हमें उस घर में रहने दीजिए माँ जी। हमें बेघर मत करिए माँ जी। आपके छोटे छोटे पोता पोती सब कहाँ जाएंगे माँ जी? माँ जी हमारे बारे में ना सही, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। हाँ माँ जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। चलिए अपने घर में चलकर रहिए माँ जी, और हमें भी अपने घर में रहने दीजिए माँ जी। बेटा गलती इन लोगों से नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है तुम्हें पहचानने में। बेटा तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। माँ जी मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ ये घर भी आपके बेटे का है, आपको यहीं रहना होगा। तुम लोगों ने जो सलूक मेरे साथ किया ना, वो सलूक लोग गैरों के साथ भी नहीं करते। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी।
तुम्हें उस घर में रहना है ना, तो तुम्हें बकायदा मुझे किराया देना होगा। अब तुम लोग मेहनत करो, कमाओ और मुझे अब लाकर किराया दो। हर एक चीज के लिए जब मैं तुमसे पैसे लूंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपने और गैरों में क्या फर्क होता है। मैं कुछ नहीं जानती। हर महीने का किराया मुझे पहली तारीख को मिल जाना चाहिए और मैं उस घर में चलकर नहीं रहूंगी। वो घर एक तरीके से मैंने तुम दोनों को किराए पर दिया हुआ है और हर महीने मुझे किराया मिल जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुम लोगों को उस घर से निकालने में। अब जाओ, चले जाओ यहाँ से। माँ, हम तो आपके बेटे हैं ना। मेरे कोई बेटा नहीं है राजीव। जब तुम्हारी बीवियों ने मुझे नौकरानी बनाया था, उस घर में मुझसे काम करवाती थी, मुझे खाना तक नहीं देती थी खाने को, तब मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा, पर तुम लोगों ने कभी कुछ कहा अपनी पत्नियों को? मेरी कोई बेटा नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपनी पत्नियों के पति हो। और हाँ, जैसे किराए का नियम मैंने बनाया है ना, उसी पे हर महीने मुझे किराया मिल जाना चाहिए। मैं यही रहूंगी अपनी बेटी के साथ, अपने घर में, अपनी बेटी के घर में। बेटा माफ कर देना मुझे। बहन जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आपके बेटे को समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है बहन जी। सब कुछ आपके सामने इतना अचानक में आया था कि शायद आपके लिए समझना मुश्किल हो गया था। और ऐसे भी आपके बेटों ने भी आपको बहुत भड़काया था बहन जी। मैं कभी इस बात का बुरा नहीं मानती। हम लोग तो हमेशा यही बातें करते थे कि आज नहीं तो कल आप जरूर मान जाएंगी, आप जरूर अपनी बेटी को अपना लेंगी। हाँ माँ जी, और मैं तो बेहद खुश हूँ। आज से मेरी एक नहीं दो माएँ हो गई। मुझे दो माओं का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ माँ, और मैं भी खुश हूँ कि मैं जिंदगी भर अपनी माँ के साथ रह सकती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।